स्वागत है आपका इनकी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं, तो हमने वहीं से एक वैद्युत द्विध्रुव सिस्टम बनाया है जो आपको यहाँ चित्र में ए बी द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, इसके ए बिंदु पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया है और दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू आवेश लिया है। दोनों के बीच की दूरी जो 2L हुआ करती थी उसको हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, यानी इसमें एक मध्य बिंदु लिया गया है C। ठीक है, इससे कोई ऐसे दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि ए बी जो हम 2L लिया करते थे इसमें भी आप देखो तो L प्लस L 2L ही है। अब आगे चलते हैं। इसके मध्य बिंदु C से हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर हम प्लस क्यू के कारण देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर E प्लस क्यू है, और माइनस क्यू के कारण देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E माइनस क्यू है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों का मान निकालना है। जब हमारे पास इसका मान आ जाएगा तब हम इसका परिणामी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं कैसे। सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई है, तो इसे हमने डिफाइन किया है E प्लस क्यू से। तो वेक्टर E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू क्यू अपॉन, अब हमें दूरी लेनी है तो दूरी कौन सी लेंगे हम, जहां पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, यानी ए से पी तक की दूरी अर्थात AP²। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हम पीछे भी हमने जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया था ये वहीं से लिया गया है। इसमें हम क्या मान के चलते हैं, अगर आपको प्लस क्यू के लिए कारण निकालना है तो हम माइनस क्यू को थोड़े समय के लिए नगण्य मान लेते हैं, यानी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास केवल प्लस क्यू आवेश है और एक बिंदु P है, तो अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। अब इसमें हमें दूरी चाहिए, तो A से P तक की दूरी कितनी होगी, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है C से P तक की दूरी तो R है और C से A तक की दूरी L है। तो हमें तो A से P तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें R और इस L को जोड़ देंगे, अर्थात ये दूरी आपके पास आ जाएगी R प्लस L। तो चलिए इसका मान रखते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू, और ये हो जाएगा आपके पास R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये एक तरह से एक समीकरण बन गया आपका। इसी तरह से अब हम माइनस क्यू को लेकर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर E और माइनस क्यू के कारण निकालें, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस क्यू ले लिया। तो इसका मान क्या होगा 1/4πε0 इंटू क्यू और अपॉन, अब इसमें दूरी देखिए कहाँ से लेना है, जहाँ पर माइनस क्यू स्थित है, अर्थात B से P तक की दूरी। लेकिन B से P तक की दूरी निकालोगे कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C से B तक की दूरी तो L है और C से P तक की दूरी R है। तो अगर हम R में से इस L को माइनस कर दें तो ये हमारी दूरी B से P तक की निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसका मान रख सकते हैं। तो इसका मान रखते हैं और देखते हैं क्या आता है, 1/4πε0 इंटू क्यू, और BP की जगह हमने क्या लिया R माइनस L, तो R माइनस L का, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इस तरह से ये इक्वेशन आपकी 2 तैयार हो जाती है। अब हमने वेक्टर E प्लस क्यू के कारण और वेक्टर E माइनस क्यू के कारण निकाल लिया है। तो इसका जो अब हमें परिणामी तीव्रता निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत दिशा में है। परिणामी तीव्रता क्या होगा, इन दोनों का अंतर, तो परिणामी तीव्रता
चलिए निकालते हैं। इसको हम वेक्टर ई लेके चलते हैं, यानी वेक्टर ई का मान क्या होगा, तो इसमें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा में से कम वाला कौन है, ज़्यादा कौन है इसमें, जो बटे में संख्या है, जैसे r माइनस एल आ रहा है, ये यहाँ पे r प्लस एल आ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि अगर बटे में मान कम है तो इधर वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर बटे में मान ज़्यादा है तो इधर वैल्यू घट जाएगी। तो इसमें इक्वेशन से पता चलता है कि इसमें मान r माइनस एल कम है, तो इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ई माइनस क्यू माइनस वेक्टर ई प्लस क्यू, यानी अधिक में से कम वाले को घटा दीजिए। तो अब इसका मान रखते हैं इसमें 1/4πε0 इंटू क्यू, और ये हो जाएगा आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस अब ई प्लस क्यू का मान रखते हैं, तो 1/4πε0 इंटू क्यू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम करते हैं क्या, ई का मान देखिए, इसको सोल्व करते हैं। वेक्टर ई इज इक्वल टू, कॉमन लीजिए इसमें, तो कॉमन क्या आएगा 1 बल्कि आप क्यू अपॉन ले लीजिए क्योंकि क्यू भी आ रहा है इसमें, तो क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, और देखिए इसमें क्या बचता है, पहले में बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ देखिए क्या बचा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें हमने कॉमन लिया q अपॉन 4πε0, क्योंकि दोनों में आ रहा है ना, तो इसलिए हमने दोनों से q अपॉन 4πε को बाहर निकाल दिया, और इसके अंदर जो बचा वो हमने रख दिया। तो क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, तो वेक्टर ई क्यू अपनी जगह पे रहेगा, 4πε ये भी अपनी जगह पे बना रहेगा। अब इसके लिए हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते समय आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, जो माइनस में है माइनस, जो प्लस में है प्लस में ही रखना है। तो देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिखा r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर r प्लस एल का होल स्क्वायर। जिस तरह से एलसीएम लेते हैं उसी तरह से लिया है, यानी दोनों का गुणनफल ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इससे बात करें तो r माइनस एल स्क्वायर से r माइनस एल का होल स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या हमारे पास r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कहाँ चला जाएगा, 1 की गुणा में, तो इसे 1 की गुणा में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया इधर r प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, r प्लस एल के होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते आते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें एक फार्मूला बनेगा आपका, अब वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर बनता है। सबसे पहले बटे में देखिए, यहाँ पर है r माइनस एल, ठीक है, और ये है r प्लस एल। अगर हम इसमें जैसे आपके पास एक फॉर्मूला आता है कि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक और स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। ये आपका फार्मूला से खुल जाएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलता है, ठीक उसी प्रकार से हम इसको खोलेंगे। तो क्या बनेगा, ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसके बाद फिर माइनस है, तो फिर हम यहाँ पे इसको फार्मूले को हम खोलेंगे और साथ के साथ माइनस के अंदर गुणा भी करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि प्लस का होगा तो माइनस अंदर जाके इसको माइनस कर देगा, फिर ये होगा
एल स्क्वायर, और ये माइनस और ये प्लस होगा तब ये भी आपका माइनस हो जाएगा। फिर होगा आपका प्लस का, क्योंकि अंदर चला गया तो 2RL। एक बार और समझें, जैसे आप इसको खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL आएगा, और ये माइनस अंदर जाकर उन सभी के चिन्ह को बदल देगा। जो प्लस में थे वो माइनस आ गए, और जो माइनस में थे वो प्लस में आ गए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें कटता क्या है, आर स्क्वायर यहाँ प्लस का और आर स्क्वायर यहाँ माइनस का, तो इससे तो ये खत्म। एल स्क्वायर यहाँ प्लस का और एल स्क्वायर यहाँ माइनस का, तो इससे ये खत्म हो गया। अब जो बचा उसे आप जोड़ दीजिए, तो क्या बचता है इसमें, वेक्टर ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इधर क्या बचा, तो 2RL प्लस 2RL, तो ये हो गया हमारे पास 4RL, और बटे में क्या आया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है यानी P, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसका मान क्या होता है, Q इंटू 2L। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास Q तो है, अब यहाँ से 2L इसके साथ में ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर ई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q और 2R को हमने एक साथ ले लिया, Q और 2L को एक साथ ले लिया, तो Q इंटू 2L बच गया। अब यहाँ क्या बचा, तो 2 यहाँ पर गुणा में आ गया, तो एक 2 बच गया इधर, और साथ में हमारा R बच जाएगा, और बटे में क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के, तो हम यहाँ पर इसका मान P रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और पूरा का पूरा जो है यह बन गया आपका P और इंटू 2R, और बटे में आ गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझें कि ये जो L है वो इस R की तुलना में बहुत ही कम होता है, तो इस L को हम नगण्य मान लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास यदि 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये में से अगर हम 1 पैसा निकाल दें तो भी उस 100 रुपये पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम इसको भी मानकर चलते हैं कि अगर ये L जो है वो R से बहुत छोटा है और इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो L को हम नगण्य मान लेते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या कि L जो है इज वेरी लेस देन किससे, R से, तो इसलिए L को नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, नगण्य कर दीजिएगा इसको। तो अब जो है हमारे पास फार्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P, इसकी गुणा हमने इसके साथ कर दी, तो ये हो गया आपका 2PR। ठीक है, और नीचे L वाला टर्म्स हमारा खत्म हो गया, तो आर स्क्वायर बचा, और इसकी पावर में 2 है, तो आर स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R की पावर 4। ठीक है, यानी आर स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R की पावर 4। अब देखें यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक R, तो ये आपस में फिर कट जाएंगे, तो क्या बनेगा, इस R से ये R खत्म। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, तो ये देखिएगा जो फाइनल फार्मूला है वो हमारे पास वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2P और अपॉन R की पावर 3। तो फाइनली जो है ये फार्मूला होता है किसके लिए,
जब आपका वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में हो तो उसके कारण उसी दिशा में कोई अगर हम P बिंदु लेते हैं तो उस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये फार्मूला होगा, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था E = F/Q, तो F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसे आप 1 से 2 बार करके देखिएगा अपने आप, तो ये आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं है, टोटली जो है आपका मैथमेटिक्स है, ठीक। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।